शुरू के वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम का मैं बतला रहा था। ये एक्सरसाइज 18.1 स्टूडेंट फ्रेंड्स राइटन बाई डॉक्टर केसी सिन्हा। तो आइए इसमें मैं आपको एक टाइप का प्रश्न को बतला दिया था जो अंक वाला था, फंक्शन के रूप में था, मैं उसको बतलाया। यानी 7 तक मैंने बतला दिए थे। अब आए दूसरे टाइप में कि वैसे प्रश्न जो दिए गए शर्तों से निकालना जा सकता है का महत्तम और न्यूनतम मान पर आधारित प्रश्न का है। तो आइए इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 का 1 बतला रहा हूं। 8 का 1 प्रश्न नंबर है, 8 का 1 दिया हुआ है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, फाइंड द टू पॉजिटिव numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। तो यहां पर प्रश्न कर रहा है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 हो, 15 हो और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो आइए इसमें तो मुझे दो संख्या बताना है। तो मैं सर्वप्रथम इसे मान लेता हूं कि लेट x टू बी फर्स्ट नंबर, इसलिए अगर नंबर इक्वल टू 15 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 15 दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों का वर्गों का योगफल न्यूनतम है ना। आल्सो लेट z टू बी सम ऑफ इट्स स्क्वायर। तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से ये रिलेशन मेरे प्राप्त हो गया। मुझे इसी पर पहले तो न्यूनतम दिखाना है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट कर दे। यानी dz बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स। 15 का तो जीरो जानते ही हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, x है इसका 1 होगा, लेकिन माइनस है तो -1 होगा। अब थोड़ा सा सॉल्व और कर दे। यानी dz बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 30 प्लस 2x, इस तरह से इतना प्राप्त हुआ। तो मैं देख रहा हूं यहां कि dz बाई dx इक्वल टू 4x माइनस 30 ये मुझे प्राप्त हुआ। तो अब इसके लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसा कि मैं पूर्व में ही बताया था, इसे dy बाई dx को जीरो करते यानी y के रूप में होता है, यहां z के रूप में है। यानी dz बाई dx को मैं जीरो के बराबर करके इसके रियल मान को मैं निकाल दूंगा। तो देख रहे थे dz बाई dx इक्वल टू आया है 4x माइनस 30 इक्वल टू ये भी जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 4x इक्वल टू 30, इसलिए x इक्वल टू 30 बाई 4
अर्थात 15/2 ये प्राप्त हुआ मुझे x का वैल्यू। फिर हमें न्यूनतम दिखाना है, मिनिमम मान दिखाना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं d² by dx² इक्वल टू 4x, तो 4x का तो 4 होगा और 13 तो कांस्टेंट टर्म है, तो मैं देख रहा हूं 4 पॉजिटिव में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट x इक्वल टू 15/2 ये मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे बताना था, दोनों नंबर को बतलाना है, तो फर्स्ट नंबर को मैंने x माना था, इसलिए रिक्वायर्ड फर्स्ट नंबर इक्वल टू x था, तो x का वैल्यू 15/2 और अदर नंबर मुझे प्राप्त हुआ 15 - x अर्थात 15 - 15/2 इक्वल टू 15/2 ही आएगा। इस तरह से हमारा ये दोनों आंसर हुआ, तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 8 में 5 प्रश्न है और ये 5 प्रश्न दो सभी जो है एनसीईआरटी का है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें देखते हैं 1 2 3 4 और 5 को मैं बतला दे रहा हूं, यानी 5 नंबर को, यानी 8 का 5, क्योंकि 4 तक जो है सेम प्रश्न है जो कि आप लोग स्वयं बना सकते हैं, बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 इसी का 8 का 5। एट का 5 है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x and y such that their sum is 35 and the product x square y 5 is a maximum। तो आइए, यानी ये कह रहा है कि ऐसी तो धन संख्याओं को x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है, यानी 35 है, और गुणनफल x² y5 उच्चतम हो। तो चलिए मैंने मान लें, यहां तो दिया हुआ है गिवन फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और अदर नंबर इक्वल टू दिया हुआ है y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस y इक्वल टू a 35 है, तो y इक्वल टू 35 माइनस x ये प्राप्त हो रहा है मुझे। लेट z टू बी प्रोडक्ट, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इक्वल टू x स्क्वायर बाई पर पावर 5 ये प्राप्त हो रहा है। तो
यहां पर पहले से ही हम लोग जो है निकाल चुके हैं कि y का वैल्यू आपका आया हुआ है 35 माइनस एक्स का होल पावर 5 है। ये इक्वेशन सेकेंड मेरा प्राप्त हुआ। पहले तो इसे मैं मैक्सिमम दिखाना है, मान भी निकालना है इन दोनों का। तो आइए इसमें डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं ए डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी पर जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 5 प्लस 35 माइनस एक्स का होल पावर 5 इंटू डी बाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और भी मैं देख रहा हूं इसे डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, जहां देखते हैं इसको थोड़ा सा, ये तो पहले मैं फॉर्मूला पर लिख दिया u इंटू वी का। तो आते हैं इसमें एक्स स्क्वायर इंटू 5 इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू, या 35 का तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और एक्स का तो 1 होता है, इसके आगे माइनस था इसलिए -1 होगा, और प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का तो जानते ही 2x होगा इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 5 होगा। और देखते हैं यहां कॉमन भी हो रहा है, कॉमन भी ले लेते हैं, यानी 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं देखता हूं -5x स्क्वायर और इस साइड प्लस 2x इंटू 35 माइनस एक्स, ये प्राप्त हो रहा है। या थोड़ा सा सॉल्व और कर दे, 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4, तो मैं देखता हूं -5x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 2x स्क्वायर, यहां 35 माइनस 4x का होल पावर 4 और यह आ रहा है -7x स्क्वायर प्लस 17x, या मैं चाहता तो इसे और भी कॉमन हो रहा था, -7x भी कॉमन हो रहा, तो चलिए -7x भी यहां कॉमन ले लेते ही हैं। तो हमें प्राप्त हो रहा है 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा -10। तो इस तरह से हमारा प्राप्त हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन आया 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं देखता हूं कि dz बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, इसका वास्तविक मान को निकालेंगे। तो यहां -7x इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां पर 3 मान प्राप्त हो रहा है, x का 0 भी हो रहा है, 35 भी हो रहा है और 10 भी हो रहा है, अर्थात इसलिए x इक्वल टू 10, 35 और 0 ये तीनों प्राप्त हो रहा है। तो मुझे इसमें देखना है, दोनों संख्याओं को बतलाना है हमें। तो आइए इसमें दोनों संख्या को बारी बारी से मैं देखूंगा कि क्या आता है। तो आइए इसमें, तो पहले 10 है, पहले तो मुझे इसमें साबित करना है मैक्सिमम होता है, इस पर किस पर हो रहा है मैक्सिमम, क्योंकि 3 मान प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये तीनों मान को, तो हम यहां पे अगेन डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं ए डी स्क्वायर जेड
बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये भी तो u इंटू भी पे है, ये हो जाएगा -7 को तो लिखेंगे ही, ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये प्राप्त हो रहा है। तो मैं देखता हूं कि ए इंटू बी में चला जा रहा है, एक्स इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 10। थोड़ा मैं इस साइड का, तो प्लस एक्स माइनस 10 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 35 माइनस एक्स का होल पावर 4, ए मुझे प्राप्त हुआ। और इस साइड तो देख रहे हैं एक्स का तो 1 होता ही है, ए 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस 10, ए अब देख रहा हूं यहां x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, 10 का 0 होगा, अर्थात -7 इंटू ए 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 और इस साइड प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 35 माइनस एक्स का होल क्यूब और 35 0 और ये माइनस एक्स का 1 होगा, अर्थात -1 यहां कर देते हैं। तो यहां देख रहा हूं प्लस 35 माइनस एक्स का होल पावर 4 एक्स माइनस 10। तो मैं थोड़ा सा जांच कर लूं यहीं पे, उसका थोड़ा सा आगे बढ़ने से, अर्थात डी स्क्वायर जेड वाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 10 पे मैं जांच कर रहा हूं, यानी एक्स का मान 10 दे रहा हूं। तो मैं देखता हूं यहाँ पे -7 इंटू 10, या 35 में से 10 जाएगा, 25 का होल 4 होगा, -4 इंटू 10 यहां जाएगा तो यानी 0 हो गया, यानी 35 में से 10 गया तो 25 का होल क्यों आया है। इसी प्रकार से मैं यहां भी देख रहा हूं कि ये 25 होगा का इसको 4 और ये तो 0 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है सॉल्व के। ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो बच रहा है हमारे पास कितना -7 इंटू यानी कि 10 × 70 इंटू 25 का होल पावर 4, ये प्राप्त हो रहा है। यानी ये क्या हुआ, लेस देन 0 है, तो ये स्वाभाविक, तो इसमें देख रहे थे मैक्सिमम प्रूव करना था, तो लेस देन आ चुका है, तो लेस देन है, इस पे ग्रेटर मान होगा, नहीं मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट एक्स इक्वल टू 10 ये प्राप्त हो चुका। अब देखते हैं, तो मुझे बताना था एक्स और वाई का मान बताना था, याद करना था, तो ये यहां एक्स इक्वल टू तो हो गया, इसलिए x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू आपका 35 माइनस एक्स था, अर्थात 35 माइनस 10 इक्वल टू 25 होगा, यही आंसर होगा। 2 का मान रखने से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम दिखाना था, मैक्सिमम इस पर निकल चुका है, उस पे तो देख रहे लगता है कि मिनिमम प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उन दोनों को छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही तक हल कर सकते हैं। अब आए इसके बाद अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग
equal squares from each other corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides, find the volume of the largest such box। अर्थात कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम की 3 मीटर गुने 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर बने एल्युमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। तो इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है। तो पहले देखिए, एक आयत बनानी है जिसकी लंबाई ए, चलिए 3 इंटू 3 मीटर और 8 मीटर की है, आयताकार चादर है। इसके प्रत्येक कोना पे एक समान रूप से वर्ग को काट लिया जा रहा है। तो ये प्रत्येक कोना मान लिया जाए ये वर्गाकार काट रहा है प्रत्येक कोना पे। तो मानते हैं एक से यहां भी कटा, एक से यहां भी कटा, एक से यहां भी कटा, एक से यहां भी कटा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि लंबाई में भी कमी आ रही है, इसको मोड़ा जा रहा है, इसे फोल्ड किया जा रहा है, इसको भी फोल्ड किया गया तो एक बक्सा बनेगा, ओपन बॉक्स। यहां पर देख रहे हैं जो पहले लंबाई 3 मीटर था, अब 3 में एक चला गया है। यहां पर पहले मान ले लेफ्ट साइड ऑफ कॉर्नर x मान लिए हैं, x मीटर। तो चलिए ये दोनों साइड से यहां भी एक से यहां भी एक, तो लंबाई में हमारा कमी आएगा, क्योंकि इसको जब मोड़ेगा तो लंबाई में भी कमी आई, चौड़ाई में भी। तो इस तरह से देखते हैं, लंबाई हो गया 3 - 2x, चौड़ाई हो जाएगा आपका 8 - 2x और हाइट हो जाएगा x। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो एक घन बन गया, घनाभ बन गया। तो ये घनाभ जब बन गया है तो इसका घनाभ का आयतन तो हम लोग जानते ही हैं। तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH, लेट V2B वॉल्यूम। इसलिए V इक्वल टू क्या होता है LBH, अर्थात L का तो मान हमारा आ चुका है 3 - 2x इंटू 8 - 2x इंटू x, ये प्राप्त हो चुका है। और ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये dv/dx ये u इंटू v पर जा रहा है, 3 - 2x इंटू dy/dx इंटू 8 - 2x इंटू x प्लस 8 - 2x इंटू x इंटू dy/dx इंटू 3 - 2x, ये प्राप्त हो रहा है। पुनः देख रहे हैं, एक बार और हो जा रहा है, ये भी u इंटू v पर पुनः है dv/dx 3 - 2x इंटू 8 - 2x इंटू dy/dx इंटू x प्लस x इंटू dy/dx इंटू 8 - 2x, ए इसका प्राप्त हुआ। ये देखते ही हैं, 3 का 0 होगा और 2x का -2 होगा। यहाँ पे गुना कर दे -2 से, तो -2x यानी -16x और प्लस 4x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा प्राप्त हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे 3 - 2x इंटू x का तो वहां 1 होगा, 8 - 2x और इस साइड तो हुआ 8 का 0 -2 आया, तो
तो -2x होगा ये भी, और इन दोनों का तो मैं देखा इसका प्राप्त हो चुका। अब इस साइड जो है -16x प्लस 4x स्क्वायर, इसको थोड़ा और गुना कर दे, ये 3 - 2x इंटू 8 - 4x माइनस 16x प्लस 4x स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई dx इक्वल टू 0, तो मैं देखता हूं ए इतना का तो माना है, पहले गुना कर दे तो अच्छा रहेगा। 8 या 24 माइनस 16x माइनस 4 या 12x प्लस 8x स्क्वायर, और इस साइड आपको दिया हुआ है -16x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं थोड़ा सा सरल कर दूं, 8 और 4 12x स्क्वायर। फिर देखते हैं x का वैल्यू, ये दोनों को प्राप्त हुआ हमारा 16 12 28 और 6 34 और 10 44 माइनस 44x, ये देख रहे हैं, और संख्यात्मक मान हमारा प्लस 24 इक्वल टू 0, ये प्राप्त हुआ है। तो ऐसा करते 4 कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 या 24 और 6 4 24 इक्वल टू 0। तो यह रहा है इतना, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। गुणनखंड इसको थोड़ा कर दें, तो आइए इसमें थोड़ा गुणनखंड कर रहे हैं। तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 11x तो है 9 9 × 18 हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 3x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x का वैल्यू आ रहा है 3 और 2/3। तो अब इसमें अगेन डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो यहां देख रहे हैं डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए गुना करके तो मैंने इतना लिखा था, ये भी होगा, इसी पे मैं कर दे रहा हूं क्योंकि मान तो यही आएगा, क्योंकि गुना करने पे इतना प्राप्त हुआ था हमारा। तो आइए इसमें इसका तो यानी कि 4 इंटू इसको डिफरेंशिएट कर रहे तो 4 दिया 3 दूना 6x और माइनस 11 और 6 का तो 0 होगा नहीं। अब देखते हैं दोनों को बारी बारी से मान रखकर देखते हैं। हमारा मान को इसमें दिखाना है अधिकतम होगा यानी मैक्सिमम होगा, इसका मान यानी निगेटिव आना चाहिए। तो हमारा मान आ चुका है, इसमें दो मान प्राप्त आया है, d² v बाई एट x इक्वल टू, चलिए 3 मैं रख रहा हूं, 4 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 11, तो 6 या 18 माइनस 11 7 7 चौक 28, तो 28 ग्रेटर देन हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हो रहा है। तो मिनिमम चीज से तो जरूरत नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं दूसरा क्या है, d² v बाई dx² एट x इक्वल टू 2/3। तो मैं देखता हूं इसको, 4 इंटू 6 इंटू 2/3 माइनस 11, तो देख रहा हूं 3 दूना 6 2 दूना 4, तो 4 माइनस 7 हो जाएगा, 7 चौक 28,
ये लेस देन 0 हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू उसी पे रहेगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v एट x बराबर 2/3, तो हमारा 2/3 निकल चुका। इसे ये हमारा मान निकालना था, और संदूक का महत्तम आयतन भी बताना है हमारा। तो चलिए संदूक का महत्तम आयतन भी निकाल दे। इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो आपका x का तो वैल्यू आ गया 2/3, ए 3 माइनस 2x था, 2 इंटू एक्स का मान 2/3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये जाएगा 3 तिया 9 में से 4 गया 5/9, 5/3 और इंटू 8 तिया 24 में 4 गया 20/3, और इसी तरह से यह जाएगा 2/3, तो 40 40 200 200/27 मीटर क्यूब, यही हमारा आयतन आएगा, महत्तम आयतन आएगा। मैं आज इतना ही छोड़ रहा हूं, और मैं इसके बाद अगले वीडियो में इसके बाद के प्रश्नों को बतलाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।